वेलकम टू स्टडी वॉच। द गिविंग ट्री, देने वाला पेड़। ठीक है, गिविंग का मतलब क्या है, जिसे हम कह सकते हैं देने वाला, या फिर अगर हम इंग्लिश में इसे कहें तो हम इसे कहेंगे जेनरस। क्या बोलेंगे? जेनरस। जेनरस का मतलब होता है वो आदमी या वो चीज़ कह लें। जेनरस पीपल आर दोज वंस हु गिव मोर देन इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। उनसे अगर जितनी उम्मीद की जाए वो उससे ज़्यादा दें तो उसे हम जेनरस कह सकते हैं। तो अगर ये पूरा प्ले देखेंगे तो आपको भी ये समझ में आएगा कि ये जो पेड़ था वो एक जेनरस पेड़ था, उम्मीद से भी ज़्यादा उसने दिया। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, ये एक पेड़ और एक आदमी के बीच का नाटक है, ये एक प्ले है। ठीक, उसमें कैसे एक आदमी को कब कब उसकी उम्र के हिसाब से उसे ज़रूरत पड़ती है और ये पेड़ उसकी मदद करता चला जाता है। ठीक, ये पूरी कहानी, ये कह लीजिए पूरा ये जो प्ले है वो दोनों के संवाद पर निर्भर करता है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है इस प्ले में। रीड द स्टोरी, इस कहानी को पढ़िए। ठीक है, स्टोरी का मतलब जैसे हम जानते हैं कहानी, इस कहानी को पढ़िए। द गिविंग ट्री, देने वाला पेड़ या फिर जेनरस ट्री। ठीक, हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन। हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं व्हेन यू हेल्प समवन, जब आप किसी की मदद करते हैं। ठीक है, फील का मतलब क्या है, एहसास करना, महसूस करना। आप कैसा महसूस करते हैं जब आप किसी की मदद करते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स। हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं व्हेन यू शेयर, जब आप बांटते हैं योर थिंग्स, अपनी चीज़ें विद अदर्स, दूसरों के साथ। आप कैसा महसूस करते हैं जब आप अपनी चीज़ें दूसरों के साथ बांटते हैं। तो शेयर का मतलब है किसी वस्तु को दो या दो से अधिक लोगों में बांटने को हम शेयर कह सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रीड दिस प्ले, इस नाटक को पढ़िए। प्ले का मतलब क्या है, नाटक। ठीक, ठीक है, रीड दिस प्ले, इस प्ले को पढ़िए। टू नो, जानने के लिए। हाउ अ ट्री फील्स, एक पेड़ कैसा महसूस करता है। व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय, जब वो एक लड़के की मदद करता है। इस नाटक को पढ़िए जानने के लिए कि एक पेड़ कैसा महसूस करता है जब वो एक लड़के की मदद करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नरेटर, नरेटर का मतलब क्या है, वर्णन करता। ठीक है, द पर्सन हु टेल्स अ स्टोरी और एक्सप्लेन्स व्हाट इज़ हैपनिंग इन अ प्ले, फिल्म और एक्सेट्रा, कि क्या हो रहा है उस फिल्म में, उस प्ले में, नाटक में क्या हो रहा है उसको बताने के लिए, उसे समझाने के लिए जो बोलता है उसे नरेटर कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसे हम हिंदी में कहानी कहने वाला कह सकते हैं या फिर वर्णनकर्ता कह सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। नरेटर कहता है, वंस, एक बार, देयर वॉज अ ट्री, एक पेड़ था। एक बार की बात है, एक पेड़ था। एंड, और, इट लव्ड अ लिटिल बॉय, और ये एक छोटे लड़के से प्रेम करता था। लव्ड का मतलब क्या है, जैसा हम जानते हैं यहाँ पर है प्रेम करना। ठीक है ना, लव का मतलब होता है प्रेम करना। तो वो एक छोटे लड़के से प्रेम करता था। ठीक, एक बार एक पेड़ था, वो एक छोटे लड़के से प्रेम करता था। एवरी डे, हर रोज़, द बॉय वुड विजिट द ट्री, हर रोज़ वो लड़का उससे मिलने आता। विजिट का मतलब क्या होता है, कम टू सी। ठीक है, कम टू मीट हम कह सकते हैं इसको, कम टू मीट। ठीक, मिलने आने को हम कह सकते हैं विजिट। तो वो उससे मिलने आता था रोज़ उस पेड़ से। ठीक है, एवरी डे द बॉय वुड विजिट, वो लड़का आता विजिट द ट्री, उस पेड़ से मिलने। एंड, और, एन्जॉय इट्स कंपनी, और वो इसके साथ का आनंद लेता था, इसकी संगति का आनंद लेता था। कंपनी का मतलब यहाँ पर क्या है, हम साथ कह सकते हैं या फिर संगति कहते हैं। ठीक है ना, संगति का मतलब क्या होता है, कंपनी। एक कंपनी तो जो फर्म होती है जो सामान बनाकर बेचती है उसे भी कह सकते हैं, और यहाँ पर लेकिन मतलब है इसका संगति या फिर साथ। ठीक है, उसे वो उसके साथ का आनंद लेता था। ठीक, ट्री, ट्री कहता है, कम हियर माई बॉय, इधर आओ मेरे लड़के। कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, आओ और मेरे तने पर चढ़ो। ट्रंक का मतलब क्या है, जैसा हम जानते हैं पेड़ का तना, वृक्ष का तना। एक ट्रंक का मतलब होता है हाथी का सूंड। ठीक, उसे भी हम कहते हैं ट्रंक। और एक ट्रंक होता है बड़ा बक्सा। ठीक है, उसे भी हम ट्रंक कहते हैं। कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, आओ और मेरे तने पर चढ़ो। क्लाइंब अप का मतलब क्या है यहाँ पर, चढ़ना। एंड, और, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरी शाखाओं से झूलो। स्विंग का मतलब क्या है, झूलना। ठीक है, ब्रांचेस का मतलब क्या है, शाखाएं। तो मेरी डालों पर झूलो, मेरी शाखाओं से झूलो। ठीक, बॉय, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस,
शाखाओं से झूलते हुए, वो कहता है स्विंगिंग क्या मतलब क्या है, झूलते हुए, फ्रॉम ब्रांचेस शाखाओं से झूलते हुए वो क्या कहता है, वो कहता है आह व्हाट फन, कहता है आह कितना मज़ा आ रहा है। व्हाट फन का मतलब क्या है, यहाँ पर कितना मज़ा आ रहा है, यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इट इज़ वेरी फन, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, फ़न का मतलब जैसा हमने आपको बताया है, ठीक है, एन्जॉय, क्या होता है, एन्जॉय, आनंद लेना। ठीक है, कितना मज़ा आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ट्री, पेड़ बोलता है आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। हंग्री का मतलब क्या है, भूखा होना। ईट माई एप्पल्स, मेरे सेबों को खाओ, क्या तुम भूखे हो, मेरे सेबों को खाओ। बॉय ईटिंग एप्पल्स, वो सेब खाते हुए कहता है। ईटिंग एप्पल्स का मतलब क्या है, वो सेब खाते हुए कहता है। ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो उसके एक्शंस को बताता है कि वो कैसे उस बात को कहता है। ठीक, तो ईटिंग एप्पल्स, वो सेब खाते हुए कहता है हाउ डिलीशियस, कितना स्वादिष्ट है। ठीक है, फिर से देखेंगे हम यहाँ पर, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है यहाँ पर, तो कहेंगे हाउ डिलीशियस का मतलब है इट इज़ वेरी डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब क्या है, टेस्टी, स्वादिष्ट। ठीक, ये कितना स्वादिष्ट है। ठीक, नरेटर, फिर से वर्णनकर्ता कहता है, नरेटर कहता है व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड, जब लड़का थक जाता, ही स्लिप्ड अंडर द ट्री, वो उस पेड़ के नीचे सो जाता। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स शेड, वो पेड़ खुश होता। द ट्री वॉज हैप्पी का मतलब क्या है, वो पेड़ खुश होता टू गिव इट्स शेड, अपनी छाया दे करके। ठीक है, शेड का मतलब क्या है, छाया, वो अपनी छाया दे कर के खुश होता। बट लेकिन टाइम वेंट बाय, लेकिन समय गुजरता गया। वेंट बाय का मतलब क्या है, गुजरता गया। टाइम का मतलब समय, समय गुजरता गया। एंड और द बॉय ग्रीव ओल्डर, वो लड़का बड़ा हो गया। ठीक है, द बॉय ग्रीव ओल्डर का मतलब क्या है, वो लड़का बड़ा हो गया। एंड वेंट अवे, और चला गया, वो लड़का बड़ा हुआ और वो चला गया। ठीक, आगे देखते हैं। द ट्री वॉज ऑफन अलोन, वो द ट्री वॉज ऑफन, वो पेड़ अक्सर, अलोन का मतलब क्या है, अकेला। ठीक है, अक्सर वो पेड़ अब अकेला रहने लगा। ठीक है, ऑफन का मतलब जैसा मैंने आपको बताया है, प्रायः। ठीक है, या फिर अक्सर, अक्सर वो पेड़ अकेला रहने लगा। ठीक, अलोन का मतलब अकेला। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ वर्षों बाद, कुछ साल बाद, वन डे, एक दिन, द बॉय केम टू द ट्री, वो लड़का पेड़ के पास वापस आया। ठीक है, केम टू द ट्री का मतलब क्या है, पेड़ के पास वापस आया। एंड और द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, और वो पेड़ बहुत खुश हुआ। ठीक, कई वर्षों बाद वो लड़का उस पेड़ के पास वापस आया और वो पेड़ बहुत खुश हुआ। ठीक, ट्री, पेड़ कहता है कम माई बॉय कम, आओ मेरे लड़के, आओ, आओ मेरे बच्चे, आओ। एंड और क्लाइम अप माई ट्रंक, आओ मेरे तनों पर चढ़ो। एंड और स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरे शाखाओं से झूलो। ठीक है, आओ बच्चे, आओ मेरे तनों पर चढ़ो और मेरी शाखाओं से झूलो। स्विंग का मतलब जैसे मैंने आपको बताया है, झूला झूलना। ब्रांचेस का मतलब शाखाएं। बॉय, लड़का बोलता है आई एम टू बिग टू क्लाइम एंड प्ले, आई एम टू बिग, अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ चढ़ने के लिए, एंड प्ले, और खेलने के लिए। मतलब ये है कि अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि अब मैं चढ़ और खेल नहीं सकता हूँ। ठीक है ना, आई एम टू बिग, इसको हम कह सकते हैं दूसरे सेंटेंस में, आई एम सो बिग दैट आई कैन नॉट क्लाइम एंड प्ले। ठीक, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि अब मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकता और खेल नहीं सकता। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स, मैं चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। बाय का मतलब जैसा हम जानते हैं खरीदना, वॉन्ट का मतलब चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स, मैं चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। एंड हैव फन, और मज़ा करना चाहता हूँ। हैव फन का मतलब जैसा मैंने आपको बताया, एन्जॉय, क्या होता है, एन्जॉय। ठीक है, और मैं आनंद लेना चाहता हूँ, मैं चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, आनंद लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट सम मनी, मैं कुछ पैसे चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं कुछ पैसे चाहता हूँ। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। ठीक, कैन यू गिव मी, क्या तुम मुझे दे सकते हो, सम मनी, कुछ पैसे, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। वो ट्री कहता है आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, बट लेकिन आई हैव नो मनी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे अफसोस है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास सिर्फ पत्तियाँ और सेब हैं। ठीक है, आई हैव ओनली लीव्स, मेरे पास सिर्फ पत्तियाँ हैं, एंड एप्पल्स, और सेब हैं, मेरे पास सिर्फ पत्तियाँ और सेब हैं। यू कैन प्लक माई एप्पल्स, तुम मेरे
सेबों को, तुम मेरे सेब को तोड़ सकते हो। प्लग का मतलब क्या है यहाँ पर? तोड़ना, ठीक है। तुम मेरे एप्पल्स को तोड़ सकते हो एंड और सेल देम इन द मार्केट, और उसे तुम बाज़ार में बेच सकते हो। सेल का मतलब क्या है? बेचना। अभी हमने इसका ऑपोजिट देखा था, बाई, ठीक। बाई का मतलब खरीदना, सेल का मतलब बेचना, ठीक है। सेल देम इन द मार्केट, और इन्हें बाज़ार में बेच सकते हो। देन फिर यू विल हैव मनी, फिर तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, फिर तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नरेटर, कहानी कहने वाला, फिर से कहता है, वो क्या बताता है कि द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल्स, लड़के ने खुशी खुशी, हैप्पीली का मतलब क्या है? खुशी से या फिर खुशी खुशी, प्लग द एप्पल्स, सेब तोड़े, एंड कैरीड देम अवे, और उन्हें लेकर चला गया। लड़के ने खुशी खुशी सेब तोड़े और उसे लेकर चला गया। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, वो पेड़ फिर भी खुश था, ठीक है। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, यानी वो पेड़ भी खुश था, ठीक। बट लेकिन द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन वो लड़का बहुत समय तक रुक गया, ठीक है। द बॉय स्टेड यानी वो लड़का, ठीक है, रुक गया। स्टेड अवे का मतलब क्या है? वो जहाँ गया वहीं रुक गया। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, लेकिन वो लड़का वहाँ बहुत लंबे समय तक रुक गया। एंड और द ट्री वॉज सैड, फिर वो पेड़ दुखी हो गया। सैड का मतलब क्या है? दुखी, वो निराश हो गया, वो दुखी हो गया। वन डे, एक दिन, द बॉय केम बैक, लड़का वापस आया। एंड द ट्री शूक विथ जॉय, और पेड़ खुशी से झूम उठा, ठीक है। यहाँ पर शूक का मतलब क्या है? झूम उठना, ठीक है, झूमना, ठीक। हम इसे कैसे हैं? शेक का सेकेंड फॉर्म है शूक, शेक का मतलब होता है झूमना या हिलना। तो वो खुशी से झूम उठा। कौन? वो पेड़, ट्री। वो पेड़ कहता है, कम बॉय कम, आओ लड़के आओ, आओ बच्चे आओ, एंड क्लाइम अप माई ट्रंक, और मेरे तनों पर चढ़ो, मेरे तने पर चढ़ो। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेज, मेरी शाखाओं पर झूला झूलो, ठीक। वो कहता है स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, मेरी शाखाओं से झूला झूलो। ईट माई एप्पल्स, मेरे सेब खाओ। प्ले इन माई शेड, मेरी छाया में खेलो। एंड बी हैप्पी, और खुश रहो, ठीक। वो पेड़ कहता है कि आओ लड़के, आओ बच्चे, आओ मेरे पास आओ, मेरे ऊपर चढ़ो, मेरी शाखाओं से झूला झूलो, मेरे सेब खाओ और मेरी छाया में खेलो और खुश रहो, ठीक। बॉय, लड़का बोलता है, आई एम टू बिज़ी टू क्लाइंब ट्रीज, मैं इतना बिज़ी हूँ कि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, ठीक है। आई एम टू बिज़ी का मतलब क्या है? मैं इतना बिज़ी हूँ टू क्लाइंब द ट्रीज, पेड़ पर चढ़ने के लिए मैं बहुत बिज़ी हूँ, यानी मैं इतना बिज़ी हूँ कि पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, ठीक। आई एम गेटिंग मैरीड, मैं विवाह कर रहा हूँ, मेरी शादी हो रही है। एंड और आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रेन, आई नीड अ हाउस, मुझे घर की ज़रूरत है। फॉर माई वाइफ, मेरी पत्नी के लिए। एंड चिल्ड्रेन, और बच्चों के लिए, मुझे मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के लिए एक घर की ज़रूरत है। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? ट्री, पेड़ कहता है, आई हैव नो हाउस, मेरे पास कोई घर नहीं है। बट लेकिन यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट सकते हो। एंड बिल्ड अ हाउस, और एक घर बना सकते हो। पेड़ कहता है कि मेरे पास कोई घर तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाओं को काट सकते हो और एक घर बना सकते हो। नरेटर क्या बताता है, देखते हैं। सो इस तरह द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस, इस तरह लड़के ने पेड़ की शाखाओं को काटा। एंड और कैरीड देम अवे, और उन्हें ले गया। टू बिल्ड अ हाउस, और एक घर बनाने के लिए वो ले गया। इस तरह से लड़के ने शाखाएं काटी उस पेड़ की और उन्हें घर बनाने के लिए ले गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, वो पेड़ बहुत खुश था। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी का मतलब क्या है? वो पेड़ बहुत खुश था। बट लेकिन द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन वो लड़का बहुत दिनों तक रुक गया, यानी वो लड़का फिर बहुत दिनों तक नहीं आया। अ लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है? एक लंबे समय तक, वो बहुत दिनों तक नहीं आया, वो लंबे समय तक नहीं आया। एंड और द ट्री वॉज सैड अगेन, और एक बार फिर वो पेड़ दुखी हो गया। अगेन का मतलब क्या है? एक बार फिर। द ट्री वॉज सैड, वो पेड़ दुखी हो गया, ठीक। एंड व्हेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स,
एंड और व्हेन ही केम बैक, जब वो वापस आया, आफ्टर सम ईयर्स, कुछ वर्षों बाद, कुछ साल बाद जब वो वापस आया, द ट्री वॉज सो हैप्पी दैट, वो पेड़ इतना खुश था कि इट कुड हार्डली स्पीक, कि ये मुश्किल से ही बोल सकता था। ठीक है, इट कुड हार्डली स्पीक का मतलब क्या है, वो मुश्किल से ही बोल सकता था। जब बहुत वर्षों बाद वो लड़का वापस आता है तो वो पेड़ इतना खुश हो जाता है कि वो उसका बोलना मुश्किल हो जाता है। ठीक, वो मुश्किल से बोल भी नहीं पाता था। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन। नाउ अब द बॉय वॉज, वो लड़का था, अ यंग मैन, एक नौजवान आदमी। यहाँ पर यंग का मतलब क्या है, नौजवान। ठीक, क्या है, नौजवान। ठीक है, एक होता है यंग बॉय, तो वहाँ पर होता है छोटा लड़का। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। द बॉय वॉज अ यंग मैन, अब वो लड़का एक वयस्क आदमी बन गया था, नौजवान बन गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ट्री, पेड़ कहता है, कम बॉय कम, आओ मेरे बच्चे आओ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर यू, तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन, अब वो लड़का नहीं रहा, अब यहाँ पर बॉय की जगह अब यहाँ पर क्या आ गया, यंग मैन, यानी वो लड़का। ठीक है, वो क्या कहता है, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ऑन अ बिजनेस ट्रिप, एक व्यापार की यात्रा पर। ठीक है, ट्रिप का मतलब क्या होता है, छोटी यात्रा, तो मैं एक छोटी व्यापार की यात्रा पर जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ बोट, मुझे एक नाव की ज़रूरत है, यानी मैं एक नाव चाहता हूँ। टू टेक मी अवे, जो मुझे ले जाए, मुझे ले जाने के लिए मैं एक नाव चाहता हूँ। ठीक, कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो। बोट का मतलब जैसा हम जानते हैं क्या होता है, नाव। ठीक, मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो ले जाने के लिए। ठीक, वो यंग मैन पूछता है, यानी वो लड़का जो अब यंग मैन बन गया वो पूछता है पेड़ से। देखिए पेड़ क्या जवाब देता है। ट्री कहता है, ऑल आई हैव लेफ्ट इज़ अ ट्रंक, मेरे पास जो कुछ बचा है वो सिर्फ मेरा तना ही है। ठीक है ना, ऑल आई हैव लेफ्ट, जो मेरे पास बचा है या फिर जो भी चीज़ मेरे पास है, इज़ अ ट्रंक, वो सिर्फ तना ही है। ठीक, मेरा तना ही मेरे पास सिर्फ बचा है। कट डाउन माई ट्रंक, मेरे तने को काट लो, एंड और मेक अ बोट, और इसकी नाव बना लो, तुम मेरे तने को काट लो और इसकी नाव बना लो। देन यू कैन सेल अवे, फिर तुम नौका विहार कर सकते हो। सेल का मतलब क्या है, ये नौका विहार करना। ठीक है, नौका विहार करने को हम कह सकते हैं सेल। एक होता है फ्लाई, फ्लाई हवा में उड़ते हैं, और सेल होता है पानी पर चलने को सेल कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नरेटर, नरेटर देखिए क्या बताता है। द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री, नौजवान आदमी ने पेड़ के तने को काट डाला, एंड और सेल अवे इन अ बोट, और वो नाव में नौका विहार करने चला गया, यानी वो बिजनेस ट्रिप पर चला गया। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प, अब वो पेड़ के पास सिर्फ स्टम्प ही बचा। ठीक है, द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प, यानी अब उस पेड़ के पास सिर्फ स्टम्प ही बचा था। स्टम्प का मतलब क्या होता है कि किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा चाहे टूट जाए चाहे कट जाए तो उसको हम कह सकते हैं स्टम्प। ठीक, यहाँ पर अगर हम कहें तो इसे हम आम बोलचाल की भाषा में ठूंठ बोलते हैं। ठीक है ना, पेड़ का ठूंठ, वो सिर्फ ठूंठ ही उसका बचा था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एंड और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद, द यंग मैन केम बैक अगेन, वो नौजवान आदमी फिर से वापस आया। केम बैक का मतलब क्या है, वापस आया। अगेन का मतलब एक बार फिर, वो आदमी एक बार फिर वापस आया। नाउ अब ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो एक बूढ़ा आदमी था। ठीक है, अब वो एक बूढ़ा आदमी हो गया था। बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, लेकिन उस पेड़ ने उसे पहचान लिया। ठीक है, रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। ठीक, पहचानना। ठीक है, उसने उसे पहचान लिया, किसे, उस लड़के को। ट्री कहता है, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, फ्रेंड दोस्त, मुझे अफसोस है दोस्त, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है। ठीक है, आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, टू गिव यू, तुम्हें देने के लिए, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। माई एप्पल्स आर गॉन, मेरे सेब खत्म हो गए हैं। ठीक है, गॉन का मतलब यहाँ पर क्या है, फिनिश्ड, हम क्या कहेंगे उसे, फिनिश्ड। ठीक, माई एप्पल्स आर फिनिश्ड, मेरे सेब ख़त्म हो गए हैं।
ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी कहता है माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। माई टीथ आर टू वीक, मेरे दांत इतने कमज़ोर हैं, फॉर एप्पल्स, सेब के लिए, यानी मेरे दांत इतने कमज़ोर हैं कि मैं सेब नहीं खा सकता। ठीक है, माई टीथ आर टू वीक, मेरे दांत इतने कमज़ोर हो गए हैं कि मैं अब एप्पल्स नहीं खा सकता। ठीक। ट्री, पेड़ कहता है माई ब्रांचेस आर गॉन, मेरे शाखाएं ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, यू कांट स्विंग ऑन देम, अब तुम उन पर नहीं झूल सकते हो। ठीक। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी कहता है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, अब मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं शाखाओं पर झूल नहीं सकता। आई एम टू ओल्ड टू स्विंग, मैं झूलने के लिए इतना बूढ़ा हो गया हूँ। ऑन ब्रांचेस, शाखाओं पर झूलने के लिए मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, यानी मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि अब मैं शाखाओं पर झूल नहीं सकता। ट्री कहता है माई ट्रंक इज़ गॉन, मेरा तना भी नहीं है, मेरा तना भी चला गया। यू कैन नॉट क्लाइंब, तुम चढ़ नहीं सकते, यानी अब मेरे पास मेरा तना भी नहीं है कि मैं तुम्हें चढ़ा लूँ, अब तुम चढ़ भी नहीं सकते। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी कहता है आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, मैं इतना थक गया हूँ कि मैं चढ़ नहीं सकता हूँ। ठीक है, आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, टू क्लाइंब, चढ़ने के लिए, मैं चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, यानी मैं इतना थक गया हूँ कि मैं चढ़ नहीं सकता। ठीक। ट्री कहता है साइंग, गहरी सांस लेते हुए, साइंग का मतलब क्या है, सांस लेते हुए कहता है आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। आई विश, काश, आई विश दैट, काश, आई कुड गिव यू समथिंग, काश कि मैं तुम्हें कुछ दे पाता, बट, लेकिन, आई हैव नथिंग लेफ्ट, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं बचा है। लेफ्ट का मतलब क्या है, बचा है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, मैं सिर्फ अब एक बूढ़ा ठूंठ बन गया हूँ। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। ठीक, वो कहता है मुझे अफसोस है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी कहता है डियर ट्री, प्यारे ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन, तुमने हमेशा दिया है। ऑलवेज का मतलब क्या है, हमेशा। हैव गिवन का मतलब दिया है। बट, लेकिन, नाउ आई डोंट नीड मच, लेकिन अब मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड मच का मतलब क्या है, मुझे अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जस्ट अ क्वाइट प्लेस, सिर्फ एक शांत जगह, टू सिट एंड रेस्ट, बैठने और आराम करने के लिए। अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जस्ट अ क्वाइट प्लेस, एक शांत जगह चाहिए। टू सिट एंड रेस्ट, बैठने और आराम करने के लिए मुझे सिर्फ शांत जगह चाहिए। ठीक। ट्री हैप्पीली, वो खुशी से कहता है, वो पेड़ खुशी से कहता है वेल, अच्छी बात है। एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, एक बूढ़ा, एक पुराना स्टम्प, एक पुराना ठूंठ, इज़ गुड, अच्छा है, फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग, बैठने और आराम करने के लिए एक बूढ़ा स्टम्प, एक पुराना स्टम्प अच्छा है। कम फ्रेंड, आओ दोस्त, आओ मेरे दोस्त, सिट डाउन एंड रेस्ट, बैठो और आराम करो। नरेटर, नरेटर कहता है द ओल्ड मैन डिड, ओल्ड मैन ने यही किया, यानी द ओल्ड मैन सैट एंड रेस्ट, वो बैठा और आराम करने लगा। एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, और ये पेड़ अब भी खुश था। स्टिल का मतलब क्या है, अब भी। ठीक, वो पेड़ अब भी खुश था। ठीक, बहुत अच्छा ये प्ले था, बहुत अच्छी स्टोरी थी। हमने देखा इसमें कि किस हद तक वो पेड़ उसे हर एक स्टेज पर, उसकी लाइफ की हर एक स्टेज पर उसे देता ही रहता है। ठीक, चलिए देखते हैं, न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। ठीक है, ये शेल सिल्वेस्टन की लिखी कहानी थी। ठीक, चलिए देखते हैं न्यू वर्ड्स में क्या है। न्यू वर्ड्स, नए शब्द क्या है। स्विंग, स्विंग का मतलब जैसा हम जानते हैं झूला झूलना। डिलीशियस का मतलब टेस्टी, स्वादिष्ट। ठीक, प्लग का मतलब होता है तोड़ना, जैसे फल या फिर फ्रूट। ठीक है, उसको तोड़ने को हम क्या कह सकते हैं, फ्रूट्स या फिर फ्लावर्स को प्लग कहते हैं। ठीक है, ट्रिप का मतलब होता है कोई छोटी सी, स्मॉल ट्रिप, मतलब छोटी यात्रा। ठीक, सेल का मतलब जैसा मैंने आपको बताया है नौका विहार करना। स्टम्प का मतलब जो किसी भी बड़े हिस्से का छोटा सा भाग बचता है उसे हम स्टम्प कहते हैं। रिकॉग्नाइज का मतलब है पहचानना। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, और रिकॉग्नाइज का मतलब है पहचान लिया। ठीक, चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, देखते हैं रीडिंग इस फन में कौन सा क्वेश्चन आंसर है। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डिड द बॉय एन्जॉय द कंपनी ऑफ द ट्री। हाउ डिड द बॉय एन्जॉय, कैसे लड़का आनंद लेता था, द कंपनी ऑफ द ट्री, उस पेड़ की संगत का, उस पेड़ के साथ का वो कैसे आनंद लेता था। ठीक, तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग। इसका आंसर है, ठीक है, आपको बिल्कुल लाइन पर लिखना है। ठीक, आंसर द बॉय यूज्ड टू क्लाइंब अप
द बॉय used to climb up the trunk of the tree, वो ट्रंक पर उसके झूला झूलता था, ट्रंक ऑफ द ट्री, ठीक, कॉमा लगा देंगे। स्विंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, स्विंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, ठीक है, वो उसके ऊपर उसके शाखाओं पर झूला झूलता था, इसका ऐसे आनंद लेता था, ठीक है। सिट इन इट्स शेड, ठीक है, वो उसकी छाया में बैठता था। एंड यूज्ड टू ईट डिलीशियस एप्पल ऑफ द ट्री, ठीक है, डिलीशियस एप्पल ऑफ द ट्री, ठीक। दस लास्ट में हम क्या कहेंगे, ठीक है, इसको आपको सबको लिखना है, उसी को कंटिन्यू करना है, उसी के आगे लिख रहे हैं, ठीक। दस, ठीक है, दस इस तरह, दस का मतलब क्या है, इस तरह। द बॉय enjoyed the company of the ट्री, ठीक है। इस तरह उस बच्चे ने, उस लड़के ने उसकी संगति का आनंद लिया, उसके तने पर चढ़ करके, उसकी शाखाओं पर झूला झूल करके, उसकी छाया में बैठ के, उसके स्वादिष्ट सेबों को खा करके उसने आनंद लिया उसके साथ का, ठीक। कंपनी का मतलब जैसा मैंने आपको बताया संगति या फिर साथ, ठीक। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी, हाउ डिड द ट्री हेल्प, पेड़ ने कैसे मदद की, द बॉय लड़के की, अर्न मनी पैसा कमाने में, पेड़ ने लड़के की पैसा कमाने में मदद कैसे की, ठीक। चलिए देखते हैं, इसका आंसर है आंसर नंबर 2, द ट्री आस्क्ड, ठीक है, वो किसे, लड़के से कहता है, आस्क द बॉय, क्या कहता है लड़के से, टू प्लक ऑल इट्स एप्पल्स, प्लक ऑल इट्स एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट टू अर्न मनी, टू अर्न मनी, ठीक है। तो वो उससे कैसे कहता है, पैसा कमाने के लिए कैसे मदद करता है। द ट्री आस्क द बॉय, लड़के से पूछता है पेड़, टू प्लक ऑल इट्स एप्पल्स की, वो उससे कहता है कि तुम हमारे सारे एप्पल्स तोड़ लो और उन्हें बाज़ार में बेचकर पैसा कमा लो, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, व्हाट डिड द बॉय मेक, लड़के ने क्या बनाया, विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, पेड़ की शाखाओं से, पेड़ की शाखाओं से लड़के ने क्या बनाया, ठीक है। तो हम देखेंगे, आंसर 3 है, द बॉय बिल्ट अ हाउस, ठीक है, द बॉय बिल्ट अ हाउस with the branches of the tree, with the branches of the tree, ठीक है। उसने पेड़ों की शाखाओं से एक घर बनाया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पेड़ की शाखाओं से उसने एक घर बनाया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री, लड़के ने क्या बनाया पेड़ के तने से, पेड़ के तने से लड़के ने क्या बनाया। इसका आंसर हम देखेंगे, आंसर नंबर 4 है। आंसर नंबर 4 में क्या है, द बॉय बिल्ट अ बोट,
द बॉय बिल्ट अ बोट विद द ट्रंक ऑफ द ट्री, with the trunk of the tree, ठीक है, with the trunk of the tree। तो उसने क्या बनाया, उसने एक नाव बनाई, पेड़ के तने से उसने एक नाव बनाई, किसने, लड़के ने। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ वॉज द स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल, ठीक है, कि कैसे पेड़ का स्टम्प उपयोगी था। ठीक है, देखते हैं। आंसर नंबर 5 है। आंसर नंबर 5 में क्या है, द बॉय हैड बिकम एन ओल्ड मैन, जैसा हम जानते हैं। ठीक, द बॉय हैड बिकम एन ओल्ड मैन, अब वो लड़का बूढ़ा आदमी हो गया था। अब उसे क्या, किस चीज़ की ज़रूरत थी, नाउ, अब he wanted to sit and rest, he wanted to sit and rest at a quiet place, ठीक है ना, क्वाइट प्लेस, वो शांत जगह पर बैठ करके बैठना और आराम करना चाहता था। ठीक, हम इसको आगे लिखेंगे, उसी के आगे से है ये क्वेश्चन, उसी के आगे लिखेंगे। ठीक है, जहाँ हमने ख़त्म किया था एट ए क्वाइट प्लेस, फुल स्टॉप लगाने के बाद उसके आगे लिखेंगे दस, इस तरह, द स्टम्प ऑफ द ट्री वॉज यूजफुल। ठीक, इस तरह से वो पेड़ का जो स्टम्प था वो उपयोगी था। ठीक है, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया था, वो बैठना और आराम करना चाहता था किसी शांत जगह पर, तो वो स्टम्प वही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वो बैठ करके आराम कर सकता था, तो इस तरह से वो उपयोगी था। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, वाई इज़ द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री, इस नाटक को गिविंग ट्री क्यों कहा गया। ठीक, चलिए देखते हैं, इसका आंसर है आंसर नंबर 6, द प्ले is called the giving tree because the tree gave something or the other, और उसी के आगे लिखेंगे। ठीक है, और के बाद अगली लाइन से या फिर उसी के बिल्कुल और द अदर यानी और दूसरी चीज़ें। ठीक, इन ऑर्डर टू मेक द बॉय हैप्पी। ठीक, सो इस तरह द प्ले इज कॉल्ड गिविंग ट्री। ठीक है, तो इसमें है कि द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री, उस पेड़ को गिविंग ट्री, इस नाटक को इसलिए गिविंग ट्री कहा गया क्योंकि द ट्री गेव समथिंग और द अदर, वो उसे कुछ न कुछ देता था, किसे, लड़के को, इन ऑर्डर टू मेक द बॉय हैप्पी, उस लड़के को खुश करने के लिए वो हमेशा कुछ न कुछ देता था। इस तरह से इस नाटक को गिविंग ट्री कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसे कहा गया गिविंग ट्री। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आंसर भी ख़त्म हो जाता है। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।